हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम मेडिकल फील्ड के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मेडिकल फील्ड में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर गलती होने के कोई चांस नहीं होचे। एरर मतलब क्राइम है यहाँ पर। क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग करते हैं, मशीनों से डील करते हैं। मशीन में आपने गलत पार्ट्स ऐड कर दिया, मशीन ख़राब हो गई, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ह्यूमन बॉडी पर या किसी एनिमल बॉडी पर डिस्कस करते हैं। किसी की लाइफ की बात है। अगर आपसे गलती हो गई तो किसी की ज़िंदगी जा सकती है। तो मेडिकल फील्ड बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है। प्लस ये सर्विस सेक्टर है। यहाँ पर अगर आप सेवा भाव से जाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डॉक्टर को कभी भी इमरजेंसी में काम करना पड़ता है। दिन रात कोई मायने नहीं रखता है। तो जिसके अंदर वो वाली चीज़ है वो जाए तो अच्छा है। पैसा कमाने के लिए मत जाइए, बिजनेस करिए अगर आपका मोटो पैसा कमाना है तो। अगर आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों को दुख तकलीफें दूर करना चाहते हैं तो जाइए। क्योंकि ह्यूमन बॉडी पर प्रैक्टिकल करें, गलती हो गई तो आपका करियर डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर किसी की जान चली गई। इसीलिए इसमें पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सब कुछ। तो मेडिकल के बारे में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता है, सिर्फ सुन लिया है कि डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर में डिफरेंस भी नहीं पता है बहुत सारी जगह पर। बस डॉक्टर वर्ड हो गया, तो डिग्रियाँ अलग अलग है, उनके हिसाब से क्या क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। फिर आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सी डिग्री के लिए वर्क करना है, कितनी मेहनत लगेगी, कितना पैसा लगेगा, वो सब पता चल जाएगा। चलिए, तो मेडिकल के जो कोर्स होते हैं वो अलग अलग लेवल के हैं। देखिए, इसमें सर्टिफिकेट लेवल के कोर्स भी हैं, मेडिकल डिप्लोमा लेवल के कोर्स भी हैं, बैचलर डिग्री के कोर्स भी हैं, मास्टर डिग्री के कोर्स भी हैं, और कुछ बूस्टर कोर्स भी रहते हैं, और स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स भी हैं। सबसे पहले डिप्लोमा कोर्स की बात करें, सारों के लिए आपको पीसीबी होना ज़रूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। ये जनरली साउथ तरफ लेते हैं स्टूडेंट, मैथ्स बायो दोनों पढ़ते हैं। तो ये वाली चीज़ें आपका होना चाहिए। डिप्लोमा लेवल के कोर्स अगर आपको करना है 12th के बाद होंगे, डायरेक्ट एडमिशन होता है। जैसे ओटी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के अलावा जो दूसरे वर्क करते हैं वो लोग। डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट 2 से 3 साल का होता है, इजीली है। अब ये बात करते हैं डॉक्टर की जो मेन डिग्री, बैचलर डिग्री मेडिकल में। अगर उसके लिए चाहिए तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगी इसके लिए। तो इसके लिए नीट लेवल की एग्ज़ाम लगती है। नीट पैन इंडिया लेवल होता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूट जैसे एम्स है, तो एम्स अपनी अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। तो एम्स लेवल की एग्ज़ाम भी होती है। इसमें आपको एमबीबीएस, या आपने नाम सुना होगा बीएमएस, ऐसी डिग्री होती है। 4 साल की डिग्री होती है, 1 साल आपको प्रैक्टिस के लिए होता है, मतलब 4+1 5 साल की होता है कोर्स। इसके अलावा पैरामेडिकल साइंस की बैचलर डिग्री भी है, जैसे बीएससी नर्सिंग। ये भी अच्छा करियर, नर्सेस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। बीएससी रेडियोग्राफी, यहाँ पर आपने देखा होगा एक्सरे मशीन्स वगैरह या एमआरआई मशीन वगैरह ऑपरेटर चाहिए रहते हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, लैब वगैरह का आपको पता ही है। क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, आईसीयू वगैरह में, वहाँ पर ये 3 साल के कोर्स होते हैं। अगर आपने ये कोर्स कर रखा है तो उसके बाद ही आप मास्टर डिग्री पे जा पाएंगे। ठीक है, जनरली एमबीबीएस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए एमएस होता है, जैसे मास्टर ऑफ सर्जरी है, 2 से 3 साल का होता है। ये भी ये एमबीबीएस के बाद ही होता है, इसलिए एमबीबीएस ज़्यादा डिमांड में रहता है। अदरवाइज आप केवल एक छोटे से डॉक्टर बन के, फिजिशियन बन के रह जाएंगे। आगे आपको जाना है तो एमबीबीएस करना पड़ेगा। इसके बाद एमएस के बाद स्पेशलाइजेशन कोर्स होते हैं 2 से 3 साल के, जैसे पेडियाट्रिक्स बच्चों के डॉक्टर, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑप्थोमोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड होती हैं। तो ये सब इसके बाद, मास्टर के बाद। ठीक है, मतलब आपको ये स्पेशल बनना है, ऑर्थोपेडिक्स का स्पेशल डॉक्टर है, गायनोकोलॉजी का स्पेशल, तो फिर आपको 5 साल इधर, 3 साल इधर और 3 साल इधर, मतलब 10 से 11 साल की पढ़ाई करना है आपको नीट एग्जाम देने के बाद भी। उतना सोच के रखना है आपको। ठीक है, 11 साल की पढ़ाई उसके बाद भी है, क्योंकि यहाँ आपने नॉलेज नहीं लिया तो अप्लाई कैसे करेंगे, और ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई करना है। चलिए, मेडिकल कोर्सेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले टॉप है, ये आपको नीट के परसेंटेज के बेस पर होता है। तो मेडिकल कोर्स में एमबीबीएस सबसे टॉप पर है। एमबीबीएस का फुल फॉर्म बहुत सारों को नहीं पता होगा, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। छोटी मोटी सर्जरी कर सकते हैं और मेडिसिन दे सकते हैं आप एमबीबीएस करके। ये टॉप रैंकिंग के हिसाब से सबसे पहले अगर नीट के ज़्यादा परसेंटाइल है तो ये मिलता है। इसके नीचे आता है बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, दांत के डॉक्टर वगैरह। फिर होता है बीएचएमएस, होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद होता है बीएमएस, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इधर एमबीबीएस नहीं मिलता ना, तो बीएमएस कर लेते हैं। ये डॉक्टर आपको बहुत कॉमन मिल जाएंगे जो सस्ते में इलाज करते हैं। एक बार डिग्री जरूर देखिए अगली बार किसी डॉक्टर के पास जाएं तो, कि वो बीएमएस डॉक्टर है या एमबीबीएस है। ये ज़्यादा बड़ी डिग्री है, छोटी डिग्री है, मतलब ये सस्ते डॉक्टर है।
10, 50, 100 रुपये में देख लेते हैं, दवाई भी दे देंगे। ये डॉक्टर हैं जो कंसल्टिंग चार्ज अलग लेते हैं और दूसरे फीस अलग लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बी फार्मा, मेडिकल शॉप वगैरह खोल सकते हैं। बीएससी नर्सिंग होता है, ये भी नीट लेवल पे होने लग गया अब, नीट के एग्ज़ाम के बाद ही मिलता है, जहाँ नर्स बन सकते हैं। मेल नर्स भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। बीपीटी, ये भी अच्छा करियर है। फिजियोथेरेपी, जहाँ पर अगर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है व्यक्ति का, उसकी सर्जरी हुई है, तो उसकी बॉडी का मूवमेंट कराने के लिए फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, तो ये भी एक अच्छा करियर है। इवन बीडीएस के बजाय बीपीटी वाले ज़्यादा कमाते हैं। सारे स्पोर्ट्स वगैरह में भी लगते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, जो एक्सरसाइज के थ्रू बॉडी के मूवमेंट कराते हैं। इसके बाद इसमें स्पेशल कोर्स डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एमडी, जो मेडिसिन के ज़्यादा रखते हैं, 3 साल का अलग कोर्स है। मास्ट एमएस, जो सर्जरी कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, वो 3 साल का अलग कोर्स है, बैचलर के बाद होता है। डीएम होता है डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, एमडी होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ये भी होते हैं सब। ये 2 से 3 साल के एक्स्ट्रा कोर्स हैं जो कि एमबीबीएस के बाद होते हैं। मेडिकल कोर्स तो जान लिया, एडमिशन चाहिए अगर डॉक्टर बनना है तो क्या करें। सबसे पहली चीज़, आपको पीसीबी या पीसीएमबी, ये दोनों सब्जेक्ट के जा सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, दोनों से 10+2 मतलब 10th में 12th में आपके, ये 10+2 मतलब 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर रिजर्व कैटेगरी में एसटीसी तो 40%। उसके बाद आपको नीट के एग्जाम देना है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, पैन इंडिया लेवल पर होता है, जिसके थ्रू आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखिएगा। परसेंटेज पहले यहाँ भी ज़्यादा थे 75%, अब 50% हो गए हैं पोस्ट कोविड। तो 50% आपको 12th में लानी है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होती है नीट में, ये ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जैसे एम्स वगैरह, वो अपनी ओन एग्जाम कंडक्ट करते हैं। एम्स मेडिकल वालों के लिए आईआईटी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम फीस लगती है। कम फीस में आप अच्छी सुविधाएं ले सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग चलती है, इसकी बेटर फैसिलिटी मिलती है और आपको कम फीस देना पड़ती है। हर स्टेट में एक एम्स तो रहता ही है, ठीक है। इस तरह से जरूरी नहीं है सारी स्टेट में, लेकिन एक स्टेट में एक ही एम्स मिलेगा और जनरली कैपिटल में ही मिलेगा। तो एमबीबीएस से एडमिशन के लिए एज भी क्राइटेरिया, आपकी एज 17 साल से लेकर 25 साल के बीच में ही होना चाहिए। जिंदगी भर नहीं बन सकते डॉक्टर ना, 17 से 25 के बीच में एज में ही आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। 12th में 50% मार्क्स कंपलसरी है जनरल वालों के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, ये ध्यान रखिएगा। ये मार्क्स नहीं आए और आप नीट के परसेंटाइल भी अच्छे हैं तो एडमिशन नहीं होगा। चलो ट्यूशन फीस की बात करें। ट्यूशन फीस की बात करें मतलब ये पढ़ाई का खर्चा है, इसके अलावा दूसरे खर्चे भी होते हैं ना, ये सिर्फ आपका फीस कितनी लग रही है पढ़ाई की। तो एमबीबीएस करने के लिए अगर एम्स में जाते हैं तो 10 से 50 हज़ार के बीच में लगता है, डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट का एम्स है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं जैसे जेएनयू वगैरह से, तो उसमें 1.5 से 2.5 लाख ये ट्यूशन फीस लगती है आपकी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से जाते हैं तो 80 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में ट्यूशन फीस है। ट्यूशन फीस के अलावा बहुत सारी फीस होती हैं, आपकी एग्जाम फीस वगैरह, ये वो, रहना खाना, बुक्स वगैरह, और बहुत सारी अलग एक्टिविटीज़ की फीस भी रहती है। बीडीएस के लिए 2 से 8 लाख है, बीएमएस 2 से 15 लाख, पीएचएमएस 3 से 11 लाख, बीपीटी 2 से 8 लाख, बीएससी कोर्सेज करते हैं नर्सिंग वगैरह 2 से 10 लाख, और डिप्लोमा कोर्सेज की 2 से 5 लाख। ये ट्यूशन फीस लगती है। पढ़ाई का खर्चा, दूसरे खर्चे अलग है। मतलब डॉक्टर बनने के लिए कम से कम आपके पास एम्स में सिलेक्ट हो गए तो सस्ते में निपट जाएंगे, अदरवाइज आपको ज़्यादा खर्चा लगेगा। तो ये रहा फीस स्ट्रक्चर एमबीबीएस की फीस वगैरह के लिए। ट्यूशन फीस आपको देना है, लेबोरेटरी फीस देना है, पर्सनल एक्सपेंस लगेंगे, कॉन्फ्रेंस सेमिनार चार्जेस लगेंगे, अगर आप पेइंग गेस्ट या हॉस्टल में रह रहे हैं उसके बोर्डिंग के चार्जेस लगेंगे, अगर कैंपस से बाहर रह रहे हैं तो ट्रैवल के चार्ज लगेंगे, कोर्स का मटेरियल, नोट्स, जीरोक्स, बुक्स, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, सबके पैसे लगते हैं, मैथ्स फूड चार्ज ये भी लगते हैं, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर लगता है मिसलेनियस में, ये सारी चीज़ें लगती हैं। दूसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमबीबीएस एग्ज़ाम आप किसी भी लोकल लैंग्वेज में दे सकते हैं, लेकिन पढ़ाई इंग्लिश में ही होती है, ये ध्यान रखिएगा। आपकी इंग्लिश अच्छी होना चाहिए, आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। बोलना नहीं आता है इट्स ओके, लेकिन आपको पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। तो व्यक्ति इंग्लिश में बोल रहा है तो वो क्या बोल रहा है, ठीक है, और जो समझा उसको लिखते आना चाहिए, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे आपको प्रोफेसर्स, हिंदी में नहीं होगी, किसी लोकल लैंग्वेज में नहीं होगी, इंग्लिश में ही पढ़ना है, तो इंग्लिश अच्छी होना चाहिए। इसीलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, क्योंकि लोकल लैंग्वेज वाले रीजनल लैंग्वेज के थ्रू आप एडमिशन तो कर लोगे, लेकिन वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये मैंने सारी गाइडेंस दे दी है। कितना कमाई होती है डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी करी है आपने आपने उसके आगे अपनी ज़िंदगी के 12 से 15 साल दिए हैं, एटलीस्ट 12 से 15 साल देना पड़ता है डॉक्टर को नीट एग्ज़ाम के बाद, पढ़ाई से लेकर तब जाके वो प्रैक्टिशनर करता है और उसकी इनकम शुरू होती है।
ये आपको देना चाहिए इतने साल पढ़ने का, पहले से दिमाग में रख लीजिएगा कि मिनिमम 12-15 साल मुझे पढ़ना है डॉक्टर बनने के लिए। अगर आपको आता है, जितना आपका नॉलेज और स्किल है उसके बेसिस पर आपकी कमाई होगी। स्किल और नॉलेज, दवाइयाँ आप कैसी देते हैं, मरीज को उससे कितना फ़र्क पड़ता है, आपको कितना अच्छा नॉलेज है, आपके हाथ से कोई डेथ वगैरह तो नहीं है या कोई केस बिगड़े तो नहीं है, उसके बाद डॉक्टर कमाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको मेडिकल से रिलेटेड जानकारी मिल गई होगी। तो अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें, और अपने रिलेटिव वगैरह में कोई हैं जो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको ये ज़रूर भेज दें, ताकि एक आइडिया लग जाए। अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी कोई डॉक्टर वगैरह है या आपके पेरेंट्स को ऑलरेडी नॉलेज है, देन इट्स ओके। अगर नहीं पता है तो ज़रूर उन्हें सजेस्ट करें, जिनके फैमिली में ये बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। गलत जानकारी लेने से अच्छा सही जानकारी लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।